गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। यह जो टॉपिक है हर माने कि आपके 11th में बच्चों, 12th में, जेई में, नीट में, सीयूईटी या और भी अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उन सारे एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बहुत बच्चे निकाल ही नहीं पाते हैं और जब तक किसी कंपाउंड का आप संकरण नहीं निकाल पाओगे बेटा, आप उस कंपाउंड की ज्यामितीय आकृति, उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, हालांकि 11th का टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा 12th में भी इसका यूज़ है। 12th में भी इसका यूज़ हम करेंगे जब कोऑर्डिनेशन, जब कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका हाइब्रिडाइजेशन यूज़ हम करेंगे। जेई और नीट का तो एक फेवरेट टॉपिक होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक बेटा, आप सभी बच्चों का स्टडी टाइम विथ राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो एक तरीका होता है कि सिग्मा पाई बॉन्ड गिन के निकाल सकते हैं, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम सिग्मा पाई बॉन्ड गिन करके निकालें। जैसे एक तरीका होता है कि समान एक कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है बेटा तो ये सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड होता है तो सिग्मा और पाई हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो एक सिग्मा और क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा, और मान लीजिए अगर 4 बॉन्ड हो जाते हैं, एक सिग्मा, पाई, पाई और चौथा बॉन्ड का होगा बेटा डेल्टा बॉन्ड हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्मा बॉन्ड, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लीजिए कि 2 सिग्मा है सेंट्रल एटम में, इसका मतलब कि sp हाइब्रिडाइजेशन उसके अंतर्गत पाया जाएगा, यानी 2 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है बेटा, और मान लीजिए कि अगर यदि 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, sp2 हो जाएगा। अगर 4 सिग्मा लिया जाए, 4 सिग्मा लिया जाए तो sp3 हो जाएगा। ऐसे आप बुक्स में पढ़े होंगे, इस तरीके से भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इस मेथड से कंपटीशन एग्जाम में आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे क्योंकि एग्जाम, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, समय आपके पास नहीं होता है। इसलिए एक क्विकली, एकदम जल्दी से इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो वी विल डिस्कस दैट हाउ टू फाइंड, then we have to find a very short tricks to find the hybridization of any inorganic compounds। कई मेथड पढ़ेंगे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स का हाइब्रिडेशन निकालने का एक अलग तरीका होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अलग तरीका पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक अगर कंपाउंड्स है तो उसका हम संकरण बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि संकरण निकाल दोगे बेटा तो उस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बॉन्ड एंगल क्या है, वो सब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों से पूछोगे कि अगर मेथेन का स्ट्रक्चर बताओ, मेथेन का स्ट्रक्चर बताओ, क्लास 10th का अगर होगा बच्चा, या तो छोटे बच्चा कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, तो छोटा बच्चा स्ट्रक्चर बना देगा मेथेन का, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देगा 2D में। क्या बना देगा, 2D में। लेकिन ऐसे देखने से लग रहा है कि इसका एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है, लेकिन ये तो क्या है, गलत है। क्योंकि मेथेन का जो सही शेप होता है वो क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है, उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो किसी भी मॉलिक्यूल का करेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप अगर जानना है बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल का करेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप अगर आप जानना चाहते हो, बिल्कुल करेक्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जैसे मेथेन का स्ट्रक्चर ये होगा बेटा, ये मेथेन का करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो किसी भी कंपाउंड का अगर आप रियल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, उसका ज्यामितीय आकृति अगर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि उस कंपाउंड के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। कौन सा? संकरण पाया जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन उस कंपाउंड के ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकता है। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस, आज हम लोग किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे क्विकली निकाल सकते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है कि सिग्मा और सिग्मा पाई बॉन्ड अगर आपको पता है तो वहां से बता सकते हैं कि उस कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम में ऐसा कंपाउंड दे देगा, उस कंपाउंड का आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में ही टाइम आपको लग जाएगा, तो उस मेथड से सिग्मा पाई बॉन्ड गिन करके अगर आप संकरण हाइब्रिडेशन निकालते हो तो टाइम टेकन मेथड होगा बेटा। इसलिए वी विल डिस्कस अ वेरी शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए संकरण कहते हैं इसको हिंदी में बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब संकरण क्या होता है वो डीपली आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जानते होंगे इसकी क्या डिफिनेशंस होती है। यहाँ वो नहीं बताया जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन एबल टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत इजीली हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए 3 रूल है बेटा। देयर आर 3 रूल्स टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला रूल है बेटा, अगर n इज लेस देन आल्सो इक्वल 8, देन अगर संकरण आप निकालना चाहते हो तो संकरण बराबर हो जाएगा n बाई क्या होगा 2 होगा। अभी डिस्कस करेंगे क्या इसका मतलब है। दूसरा रूल है बेटा, अगर n इज ग्रेटर देन 8 तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, उसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से हम डिवाइड करेंगे। और तीसरा मेथड है, अगर n इज ग्रेटर देन 8 और हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल रहे हो, ठीक है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में संकरण, है ना, भाषा से कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजी हिंदी से कोई मतलब नहीं है, समझ में कंसेप्ट आना चाहिए। कोई बच्चे कमेंट्स करे सर हिंदी में पढ़ाइए, कोई कह रहा है अंग्रेजी में पढ़ाइए, है ना, तो डजंट मैटर, किसी में बस समझ में आना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम n में डिवाइड कर देंगे 8 का। अगर मान लीजिए पूरा पूरा नहीं डिविजिबल है, पूरा पूरा कट गया तो सेकेंड रूल, और पूरा पूरा नहीं कटा बेटा तो क्वोशिएंट मतलब जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार भाग दीजिए, और फिर जो रिमाइंडर आएगा बेटा उस रिमाइंडर में पुनः 2 से डिवाइड करके क्वोशिएंट में जोड़ दीजिएगा, एकदम तुरंत आंसर। ओके, दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लो एक और चीज बता दे बेटा कि अगर मान लीजिए कि 2 आ रहा है तो 2 माने sp, 2 माने sp, मैं 2 ऑर्बिटल भाग लेंगे s और p, हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, sp2 हो जाएगा। अगर 4 ऑर्बिटल 4 आ रहा है इसका मतलब कि sp3 आ जाएगा। यदि 5 आ जाएगा तो sp3d हो जाएगा। यदि 6 आ जाएगा तो sp3d2 हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि 7 आ जाएगा तो sp3d3 हो जाएगा। इसके आगे पॉसिबल नहीं, लेकिन जान अगर पढ़ लेते, मान लीजिए कि अगर 8 आता, मे भी अगर 8 आता हाइब्रिडेशन होता sp3d4। यदि मान लीजिए कि 9 आ जाता तो sp3d5। यदि 10 आ जाता तो sp3d5f1। अगर 11 आ जाता तो sp3d5f2 एंड सो ऑन। लेकिन यहां तक पॉसिबल नहीं कि कोई सेंट्रल एटम 10 बॉन्ड बना ले, पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर पॉसिबल होगा तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों लिया गया, इसका भी आंसर आप जानते होंगे, क्योंकि जो s में होता है बेटा, s में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। p में कितना होता है बेटा, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, इसलिए p या केवल अधिक 3 ले सकते हैं, p3। जब चौथा आएगा तो p का भर गया तो b में चले जाएंगे। p अधिक से अधिक 3 लिया गया है।
और डी में पढ़े होंगे बेटा, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। इसलिए डी देखो, जब डी 5 भर गया है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एफ में चला जाएगा। हालांकि अभी ये सब पॉसिबल नहीं है, ये वाला 8 9 10 ये दीज आर नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल फ्यूचर में कभी होता है तो हम उसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रहिए, 2 का मतलब 2 ऑर्बिटल भाग लेगा। देखो कौन कौन सा है, एक यस का और एक पी का, 2 हो गया ना। अच्छा 3 मने यस का 1, पी का 2। sp2 में कितने ऑर्बिटल है बेटा, 3 ऑर्बिटल्स, यस का 1 पी का 2, 3 ऑर्बिटल्स हो गया। 4 मैंने 4 ऑर्बिटल है, देखो यस का 1 पी का 3। अच्छा पी में 3 से ज्यादा नहीं ले सकते हो, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो आपको डी लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इस कंसेप्ट को ये दिमाग में आप रखिएगा, इस बात को जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी मैं एग्जांपल से एक एक करके समझा देता हूं, एकदम क्विकली आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण आप निकाल सकते हैं। यह टॉप 11th में हर माने केमिस्ट्री में इसके यूज पड़ेगा। जहां आप केमिस्ट्री पढ़ोगे 11th 12th है ना, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सीयूटी है, कुछ भी अगर एग्जाम देते हो तो इसमें सब आएगा। अब क्या करते हैं बेटा, अब क्या करें, सॉल्व करते हैं। लॉ थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं लिख रहा हूं, बगल में लिख देता हूं। यहाँ पर लॉ क्या है, n की वैल्यू इफ n इज लेस देन आल्सो इक्वल 8 देन हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स n/2। 2 से डिवाइड करोगे बेटा, 2 से डिवाइड करना है। और दूसरा क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन 8 हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स n/8। अगर पूरा पूरा नहीं डिविजिबल होगा, n इज ग्रेटर देन 8 तो हाइब्रिडेशन है n। अगर n में 8 से मैं डिवाइड कर रहा हूं और पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है बेटा, तो फार्मूला क्या पढ़ाया गया था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाई 2। इसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओके ओके। और यहां पर एक और डाटा में लिख दिया था कि sp मतलब 2 ऑर्बिटल, sp3 मतलब 3 ऑर्बिटल्स, और सॉरी sp2 मतलब 3 ऑर्बिटल, और sp3 मतलब हो जाएगा 4 ऑर्बिटल, sp3d मतलब हो जाएगा 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, और sp3d2 6 ऑर्बिटल, sp3d3 7 ऑर्बिटल, sp3d4 8 ऑर्बिटल ना। ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा ना, जहां तक आपको जरूरत पड़ेगी हम ले सकते हैं। अब तीनों पर एक एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, तीनों पर एक एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा ना, एक एग्जांपल। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट रूल के अंतर्गत आ रहा है। तो फर्स्ट रूल के अंतर्गत अगर मैं लूंगा बेटा, जैसे मान लेते हैं वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पानी की आकृति बताइए, पानी का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, या पानी में कौन सा संकरण है, या पानी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर पानी का मैं संकरण निकालूं, पानी का मैं संकरण निकाल दूं, संकरण ठीक ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ठीक ना, अगर मैं निकालना चाहूं तो पहले देखेंगे कि इसमें कितने एटम हैं। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका। तो हाइड्रोजन का हो गया बेटा 1, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, तो क्या हो गया 2 और 6। अब निकालेंगे n मतलब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। सबको जोड़ दो बेटा, 1 प्लस 6 कितना हो गया 8। तो नियम नंबर 1 में आएगा, रूल नंबर 1, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनों की किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या यदि 8 से कम है या 8 के बराबर है, तो हम भाग करेंगे बेटा 2 से भाग करेंगे। तो अगर मैं निकाल दूं इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन, तो हो जाएगा 8 भाग करेंगे 2 से, 2 मतलब कितना आ गया बेटा 4,
और 4 का मतलब हो गया बेटा sp3। वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। कंफर्म बेटा, वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। सब पर एग्जांपल देख लेते हैं एक एक करके। सब पर एग्जांपल में पढ़ा देता हूं, तीनों का एक एक एग्जांपल कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, खूबसूरत सा एग्जांपल, सेकंड रूल के अंतर्गत आ जाए। जैसे मान लो बेटा कि अगर आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड का हम निकालना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा, इसमें कौन सा संकरण है, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, अगर हमको ये चाहिए। बहुत आसान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम बेटा, कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। तो कार्बन का हो जाएगा बेटा 6, 2 और 4, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6, और निकालिए n। n मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4, क्षेत्र रखे 12, 12 4 16। तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 16 आ गया। 16 मैंने 8 से ज्यादा आ गया, तो दूसरे नियम में जाएगा ये। तो अगर मैं इसका निकाल लूं संकरण, है ना बेटा, संकरण, ये हो जाएगा 16 में भाग करेंगे 8 का, 8 मने 2, 2 मने की sp, कौन सा, sp संकरण। तो कार्बन डाइऑक्साइड में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ओके, और देख लेते एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लीजिए बेटा। और एग्जांपल में देखो अगर ठीक है, और एग्जांपल लेता हूं एक। जैसे मान लीजिए H2SO4, H2SO4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। तो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 16 होता है बेटा, तो 2 8 6, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, तो 2 और 6, क्या निकालोगे बेटा, आप निकालिए कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम है, हो जाएगा 1 × 2 प्लस सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 है, और प्लस ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6, लेकिन एटम कितने हैं, 4 है। तो ये हो जाए बेटा 2, तो ये हो जाएगा 6, और 6 चौके 24, और 24 8 32 हो जाएगा जोड़ने पर। तो निकाल 8 से ज्यादा ना बेटा, 8 से ज्यादा है तो 8 से भाग करेंगे, तो इसका निकल जाएगा संकरण। संकरण बराबर हो जाएगा बेटा 32 में भाग करेंगे 8 का, यानी कि 4, और 4 माने कि sp3, 4 माने sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपका कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। ओके, किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाला जा सकता है बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए एक और दिखा देते हैं, बढ़िया एक अच्छे कंपाउंड, किसी का इसमें नोट, कोई परेशानी नहीं है। अब तो तीसरे नियम इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम क्या बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का निकालिए, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। जिनॉन, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर जिनॉन तो इनॉट है, तो कंपाउंड कैसे बनाएगा ना। तो इसके लिए आप पढ़ेंगे 18 ग्रुप बी ब्लॉक में, जिनॉन के बहुत से कंपाउंड वैज्ञानिकों ने बनाए 1962 में ना। बहुत पता चला कि जिनॉन रिएक्ट कर सकता है ना, ये जानते होंगे। जिनॉन, मैं एकदम बिल्कुल सही कंपाउंड लिखा हूं, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड इज पॉसिबल कंपाउंड, जिनॉन कंपाउंड बनाता है। ओके, तो जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होगा, और ये हो जाएगा 2 8 18 18 8, और फ्लोरीन का होगा बेटा 9, ये हो जाएगा 2 और 7। अब निकालेंगे इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दो बेटा, बहुत आसान है। तो जिनान के आउटर मोस्ट में 8 हो गया, 8, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 हो गया बेटा, 7 इंटू क्या हो गया 4, ये हो जाएगा 8 और 7 चौक 28, 28 और 8 कितना हो गया 36। अच्छा 36 जो होगा 36 या 8 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। अगर 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा ना बेटा तो थर्ड में जाएगा, रूल नंबर थर्ड में चला जाएगा। तो मैं निकालूंगा इसका संकरण, है ना, संकरण निकालूंगा अगर तो 36 से भाग करूंगा 8 से, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। तो कहता है कि जितनी बार भाग जाता है भैया भाग दे दीजिए, और जो शेष बचेगा उस शेष में 2 से भाग दीजिएगा। तो चलो भाग करो, 8 चौक के 32, 4 बार गया बेटा, और देखो कितना शेष बचा है, शेष में पुनः 2 से भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा ये हो जाएगा 4, 8 चौक के 32, कितना शेष बचेगा 4 शेष बचेगा। तो शेष में जो शेष बचेगा उस पर पुनः 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी कि 4 धन 2, 2 कितना हो गया 6 हो गया बेटा। और 6 ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, मान संकरण में 6 कक्षक भाग लेंगी। तो 6 मतलब देखो बेटा 6 मने sp3d2, sp3d2, तो sp3d2, तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। दिस इज अ गुड ट्रिक टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। अब एक बच्चा पूछा सर क्या शेष जो रिमाइंडर में 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं हमेशा कट जाएगा, रिमाइंडर तो 3 भी अगर आ गया तो 7 आ गया तो 5 आ गया तो, अब ऐसा कोई कंपाउंड मिलता है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस कंपाउंड का नाम लिखिए, तब मैं उसका नियम बताऊंगा कि तब उस दशा में क्या करते हैं। अगर रिमाइंडर ऑड नंबर में आ जाएगा तो उस कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, कमेंट्स बॉक्स में इसको आप क्वेश्चंस को डालिएगा, तब मैं उसका जवाब दूंगा। तो दिस इज अ गुड वे। अच्छा इसे यूज बहुत है, यूज बेटा बहुत है। अगर किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए ना तो हम उस कंपाउंड का पूरा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, पूरा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा, उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मान लो बेटा कह दे कि आप PCl5 का रियल स्ट्रक्चर क्या है, PCl5 का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाइए ना, तो वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में बना दूंगा। क्योंकि कुछ फाइनल ईयर के बच्चे कुछ रिक्वेस्ट किए थे कि सर हम लोग को हाइब्रिडेशन निकालना नहीं आता है तो सिखा दीजिए, तो हाइब्रिडेशन के लिए मैंने एक लेक्चर बना दिया है। एक लेक्चर में और लूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाल हम ले रहे हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका क्या फायदा है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हमको क्या फायदा मिल सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।